Good afternoon, everyone. Respected faculty members, our esteemed retirees and their families, and all our wonderful colleagues. A very warm and heartful welcome to all and everyone. It is our privilege and honor to be a host for this beautiful day as we celebrate the cultural day of the CSA batch 2026 and also the retirement of our esteemed retirees. Please can we give a clap for everybody present here? Good afternoon everyone. My name is Atul Sharma. And I am Akanksha Singh. और जैसे जैसे ये प्रोग्राम शुरू होगा और भी हमारे इवेंट्स होते जाएंगे और भी चीज़ें होंगी, तो उससे पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। कहते हैं कि सफ़र पर निकलते ही मंजिल का ख्याल आता है, पर जब मंजिल करीब हो तो पूरा सफ़र आंखों के सामने तैर जाता है। तो वही है कि वही चीज़ है कि बरेली एकेडमी में हम सबका ये एक कल्चरल प्रोग्राम है। लास्ट टाइम चल रहा है ये हमारे ट्रेनिंग फेज का, और अपने अपने सफर पर निकल जाएंगे हम मंडे से। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए उन हसीन लम्हों को जी लेते हैं जो हमने यहाँ बिताए हैं, और आगे जो भी परफॉर्मेंस आएंगी हम चाहेंगे कि आप लोग उनका बहुत ही जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रोत्साहन करें। Before we start the program, I want to address all the retirees present here. This evening is made even more special by the gracious presence of our respected retirees accompanied by their beloved families. So we all believe that retirement is not the end of a journey. It is the celebration of years of dedication, integrity and selfless service that they have given to our bank. Their milestones achieved by Bank of Baroda has been built upon the commitment and hard work they have provided to us. Your legacy continues to inspire every new generation of bankers. On behalf of the CSA batch 2026 and the entire Bank of Baroda, we express our deepest gratitude for your invaluable contributions. We are truly honored by your presence today and hope this evening fills your heart with fond memories, joy and pride. So let's start this evening, guys. तो वही चीज़ है कि हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहेंगे, तो वैसे ही हम उस ऊपर वाले की प्रार्थना और ब्लेसिंग लेते हुए पहले अपनी परफॉर्मेंस को बुलाना चाहेंगे। So let's start today's evening with blessings of Mahadev. और उसके लिए I would like to invite दिव्यांशी, वो हमारे लिए सबके लिए शिव स्तोत्रम गाएंगी। Please give her a big round of applause. Good afternoon, everyone. My name is Divyanshi. Hi, Divyanshi. Hello, Divyanshi. जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिकाम्बुजंगे गुंगमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटा
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ अब हम आगे की परफॉर्मेंस को बुलाते हैं, और अब है हमारा ग्रुप सिंगिंग परफॉर्मेंस। बाश 2026। आई एम श्योर कि आप सबको इस एक महादेव के गाने के बाद एक ग्रुप सॉन्ग में बहुत मजा आएगा। लेट्स जस्ट एंजॉय द ग्रुप सॉन्ग बाय गर्ल्स ऑफ CSA बैच। प्लीज कम हियर।
ठीक है, तो मैंने अमित सर को इसलिए पॉइंट आउट करा क्योंकि नेक्स्ट वो आ रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस लेके, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो एक एक्स सर्विसमैन है, तो वो अपनी पास्ट जॉब का जो उन्होंने सर्विस करी है और बैंकिंग में जो नए आए हैं उसके लिए उन्होंने एक स्पीच प्रिपेयर करी है आप सभी के लिए। वो बताना चाहेंगे कैसे थोड़ी बहुत जो सिमिलरिटी है उनको यहाँ पे बताना चाहेंगे। फैकल्टी मेंबर्स, मेरे साथी और कॉलेज में कराने वाले मेरे सीनियर्स, मैं जैसा कि अतुल ने बताया एक एक्स सर्विसमैन हूँ। अपने 30 दिन के ट्रेनिंग के दौरान मैंने फौज की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में कुछ समानताएं देखी, कुछ असमानताएं देखी। समानता जैसे फौज में भी ना जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता था उससे यूनिट काफ़ी अलग होती थी। यहाँ पर भी वही है जो हमें, और सब आप तो सब जानते ही हैं और मेरे साथी का ब्रांड देखा है, क्योंकि जो मैडम 7 महीने से प्रेगनेंसी लीव पे हैं उन्हीं के आईडी से कंप्यूटर खुल रहा है, आई भी खुल रहा है। दूसरी समानता जैसे हमारे में आईसी का फ़ोन आता था कभी, तो फ़ोन की स्क्रीन देखते ही मन करता था आप क्या भैंस खुल गई इसकी, और फ़ोन उठाते ही जैन सर। यहाँ पर भी मैंने वैसा ही फील किया, जो मेरे साथ कोलीग्स थे, मैनेजर साहब का फ़ोन आया, मतलब ये इतना तो खुद जीता है ना हमें जीना। फ़ोन कर मतलब उठाते ही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, यहाँ पर वो नहीं चलता ना, जय हिंद। नैन्सी मैम ने कल एक क्लास ली, तो मैम ने बोला कि एक एमएसएमई नई खुली है, नहीं सॉरी एमएसएमई क्लास थी बट उन्होंने बोला एक मेडिकल स्टोर खुला है, तो उसकी इनकम 5 करोड़ होती है। मतलब हो सकती है, बस हौसला चाहिए। ऐसी जगह मेडिकल स्टोर खोलो जहाँ कोई और मेडिकल स्टोर ना हो, और फिर पानी की टंकी पे जाके जमान घोटा मिला तो हो गई। ये 12 बार करना है महीने में, और फिर बोलना है कैंडी रोड मेरे पास ही है, इसका कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब इससे भी हो सकता है। कुछ डिसिमिलरिटीज भी देखी, डीजीएम साहब बड़े बड़े अधिकारी आए बैंक के, तो कभी निखिल सर ने कभी हेमंत सर ने रिसीव किया, तो सर ने मतलब इसे ना रिसीव किया अच्छी तरह। ये शायद कॉर्पोरेट का या बैंक का कल्चर है कि सर थोड़ा झुके हुए हैं, हाथ थोड़े आगे। फौज में तो जी अगर आपने 100 गुना करके भी बोलता है ना कि गलती तुमने की है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं शोल्डर रोल, चेस्ट आउट, स्टमक इन, यस सर। ये तो मैंने बहुत दिन में बोला है, मतलब ये आवाज़ ज़्यादा बाद में जाए, ठीक है। लेकिन मतलब कितना ही बड़ा अफसर हो, आपने भी देखा होगा आरडी परेड्स में जो प्रेसिडेंट को रिसीव करते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उन्हें बहुत सारे अंतर रहते हैं। मेरी ब्रांच शाहजहाँपुर में रामनगर कॉलोनी में थी, तो जब सर ने पूछा ओजेटी का एक्सपीरियंस, तो किसी ने शायद बोला था, मैं जानता नहीं, कि हमारे ब्रांच में लोग पी के आते थे, ठीक है। मेरे तो ब्रांच में बैठ के पी रहे थे। मतलब जो दूसरी तीसरी रो पे ना जो सामने कस्टमर्स थे, उनके पीछे ग्रैंड मास्टर को फोटो और पानी के पाउच निकलते थे, और जो मैम आके डील कर रहे थे वो बोलते थे अमित सर से मिलो। मतलब कि अमित सर को तो खुद ही नहीं कुछ पता है, ये मेरा एक्सप्रेशन था, ठीक है। लेकिन वो आते थे तो जो मेरा है, मतलब उन्होंने हालांकि मेरे को पहले भी बताया नहीं था, फिर मैंने चलो ठीक है। वो आए तो मतलब क्या हुआ, खड़ा होके मेरी हाइट मतलब 5-10 के करीब है, वो सारे 5.5 के करीब थे, मैं 90 किलो का हूँ, वो शायद 50 किलो के करीब। तो वो दूसरी बार में बाहर निकल गए, मतलब ठीक है। फिर अगली बार मैं इशारा ही कर देती थी, जो कस्टमर ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, वो मेरे पास ही भेजते थे और इशारा करते थे संभालिए। तो ये मेरा मतलब अभी तक का अनुभव था, और किस हिसाब से बैंक में हम लोग एसिमुलेट होंगे ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा है, देखते हैं। थैंक यू। It's always a blessing to have a colleague like Amit Raj sir. Please give him a big hand, guys. तो अब परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं, और जो हमारे साथ को होस्ट भी कह लो, इन्हें सिंगर भी हैं ये, तो सुनील मेसी सर यहाँ पे कुछ परफॉर्म करना चाहेंगे, प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हेलो चेक, हेलो चेक।
कि कोई बजाए ना बजाए मैं खुद ही बजा देता हूँ। एक बार फिर सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही बेहतरीन माहौल बना हुआ है। आज पहली बार मुझे पिछले 10-12 सालों में, जब से मैं रंजन साहब के टाइम से हूँ, तभी भी ताली बजा ली, क्योंकि आज तक कोई इतना अच्छा होस्ट नहीं आया। ये पहली होस्ट है। लग गया था कि ये फौजी होंगे, मैं तभी समझ गया था। अच्छा, इत्तेफाकन मैं भी फौज से ताल्लुक रखता हूँ, परिवार पूरा फौज में है और रहते भी हम कैंट में ही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फौज के रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े अजीब होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, और उसमें उन रेगुलेशंस को झेलना, उन रूल्स को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से बैकफुट हो जाते हैं, एक बार गए, दूसरा भैया हम नहीं जा रहे यूनिट में। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है। अभी 4 दिन पहले ही मैं जाट सेंटर में प्रोग्राम करने गया। इत्तेफाकन बारिश हो रही है तो लेट हो ही रहे, आज भी लेट हो गए थे। तो जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, गेट के अंदर मैं इन हुआ। जाट सेंटर हमारा बरेली में ही है। आपको मालूम होगा जितने भी जाट भर्तियां होती हैं बरेली से ही होती हैं। पूरा हरियाणा, राजस्थान हमारे बरेली में उतरा हुआ है। अक्सर हमें उनका सामना करना पड़ता है, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई। तो मतलब वो उनका ऐसी लैंग्वेज है कि आप सुनते ही डर जाओगे। बड़ा जी कितना अंग्रेजी। तो बड़ा अजीब सा उनका बोलचाल का अजीब सा तरीका है। वो अपने हाथों में ले रखा है। देखना ये है कि उनका साथ कितने लोग देते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लोग जम के उनका साथ दें। साउंड भी है और ढोलक भी है, ऑर्गन भी है, आप लोग खूब एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मेन मकसद यही होता है, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आने वाले समय में आप लोग मकड़ जाल में फंसने वाले हो। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं निकलने वाला है। पहले तो 6 बजे घर पहुंच जाते थे, आजकल 9 बजे पहुंचोगे पता नहीं, या 10 बजे पहुंचोगे पता नहीं, है ना। लोग इस फंक्शन को करते हैं। स्पेशली हमारे जो वीकेंड 60 जो रिटायरीज होते हैं, जो जिनका सुपर इनोवेशन फंक्शन इसको मान लेते हैं हम लोग, तो उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन होता है कि आने वाले समय में जब वो अपने घर जाएं तो कैसे अपनी पत्नी को, पति अगर घर जाए तो पत्नी को कैसे खुश रख सकते हैं, और पत्नी अगर घर जाए तो अपने पति को कैसे खुश रख सकती है, उसकी थोड़ी सी बूटी हम लोग देते हैं हम। तो ये हमारा मेन मकसद। इन लोगों के लिए भी ताली बजा दीजिए। एक लंबा पड़ाव पार करके ये लोग अब इस मुकाम पर आए हैं कि हमारी भाषा में आदमियों को गवर्नमेंट का दामाद मान लिया जाता है कि वो घर में बैठ के आराम से पेंशन देंगे और खाना खाएंगे। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ
तो अब जब माहौल म्यूजिकल बन ही गया है तो लेट्स कॉल अनदर म्यूजिकल परफॉर्मेंस हियर और तो आई वुड लाइक टू इनवाइट निशा. As it is said, a beautiful song doesn't just reach your ears, it touches your heart. तो इसी उम्मीद के साथ हम जोरदार तालियों से निशा को बुलाएंगे for her solo singing performance. मेरा थोड़ा स्लो है मेरे को माइक पास करो. चंद दी चांदनी चंद दी चांदनी थल्ले बैठे दो गल्लां करिए प्यार दियां आजा गल्लां करिए गल्लां करिए गल्लां करिए आजा गल्लां करिए पत्ता विच होवे Let's give her a big hand, everybody. तो अब लड़कियों ने तो दम अपना दिखा दिया, तो हमारे छोरे भी किसी छोरी से कम है क्या? क्यों अंबर? बताता क्यों नहीं? तो अब एक सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं यहाँ पे जितेंद्र शर्मा. प्लीज गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. ख्वाब
है, मेरा है कोई अनजानी, तू एक मुसाफिर है, मेरा है कोई अनजानी, न चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे डांट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे डांट का को बदलते हैं और कुछ नया नौटंकी टाइप हो जाए। तो हमारे यहाँ पे कुछ बच्चों ने स्किट भी लिखी है और प्रिपेयर करी है, बट इसको अदरवाइज ना लें, ये कोई सीरियसली वाली नहीं है, स्किट एकदम फनी वे में ली जाए, ठीक है। तो ये कस्टमर पर्सपेक्टिव से है, तो प्लीज वेलकम अमर एंड हिज कंपनी। तो फिर स्किट भी मिस हो जाएगी, तो एवरीवन पे अटेंशन, दिस इज अ फन स्किट ऑन बिहाफ ऑफ आवर फलाना ब्रांच। हम लोगों ने इसको नाम दिया है फलाना ब्रांच, एंड वी वर्क ऑन जादू सॉफ्टवेयर। वी डोंट हैव एक्चुअल सिस्टम्स, बट वी हैव जादू सिस्टम्स, लाइक उससे सब कुछ अपडेट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय वंडरफुल ब्रांच मेंबर्स। First of all, my CSA, Mr. Krishna Mohan, who handles thousands of queries, but still शाम को यही बोलता है कि सर टाइम हो गया चलते हैं। And मेरा कैशियर, who is multi-talented guy, कैलकुलेटर से भी तेज, like आपका एंकर भी है, अतुल। And मेरा गार्ड साहब, पीयूष। बस गार्ड साहब है हमारे लिए, ठीक है। एंड मी एज द ब्रांच हेड कोशिश करूंगा कि क्वेरी सॉल्व कर लूं, होती है नहीं होती आप लोग बताना लास्ट में, ओके। सो एवरीवन, कस्टमर विल कम। अबे गार्ड साहब ऑन पोजीशन, गेट बंद करे गार्ड साहब। ओके कम। अरे भैया ये हमें पासबुक अपडेट करानी है, फोन नंबर चेंज कराना, कहाँ होगा? पहले फॉर्म ले लो। अरे आप हो कौन वैसे? मैं तो गार्ड हूँ। अरे आपको गार्ड किसने बना दिया? बना दिया। अरे कब से? सबसे पहले मैं ही आया। अरे भाई, तो हमें किसके पास जाना है फिर? आपको उन सबके पास जाना है, ये फॉर्म लेने। कौन से सर के पास? उनके पास काम नहीं होगा उनके पास नहीं, काम नहीं करती। उनके पास जो फोन चला रही हाँ, उन्हीं के पास। बाबूजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। हाँ बताओ। फोन नंबर चेंज कराना था हमें। यार अभी सर्वर तो आने रहे हैं, तुम तब तक फॉर्म भर लो। तो फॉर्म भर दो, आप भर दो, हमसे नहीं आता। नहीं हम तो भर नहीं पाएंगे, गार्ड साहब से भरवा दो। डॉक्यूमेंट लेके आए हो? वो तो आपसे भी बड़े वाले हैं। डॉक्यूमेंट लेके आए हो? क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये रहा। और फोटो। फोटो? आप फोन चला रहे थे, फोटो खींच लो। ये बैंक है, कोई स्टूडियो थोड़ी है। जाओ बाहर से फोटो लेके आओ। तो स्टूडियो ही रहा है। जाओ बाहर से फोटो लेके आओ, उसके बाद काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। अभी लेकर तुम बैठे बैठे। आज तो ब्रांच में कैसे कैसे कस्टमर आने लगे, देखे फोटो भी लेके नहीं आ रहे हैं। हाँ कितना फोटो चाहिए? 2 फोटो। ये लो 1 और ये लो 2। पुराने वाले डॉक्यूमेंट वो भी चाहिए? हाँ जी, फोटो कॉपी। यार एक ही बार बता दे करो। यार समझदार आदमी कम से कम फोटो कॉपी तो करा के लाता है। जाओ करके करा के हो गया यार, एक आपके बिल्कुल जाओ जाओ लेके फोन चला, हमें तो फोन ही चला पीछे पे खड़े हो। यार लंच टाइम तो बाद आ जाओ, अभी लंच होने वाला है। बहुत जरूरी है, खाता खुलना चाहिए मेरा। जाओ यार पहले डॉक्यूमेंट लेके आए हो? पैन कार्ड, राशन कार्ड। मुझे पता आपका था, आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए ना टाइम पे। 2 फोटो अपने। कब लाऊंगा मैं? वो 2-4 पैसा मुझ लाऊंगा। इन सब के
दो फोटो कॉपी फाइल दे चल लाऊंगा बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा बस सर्टिफिकेट लाऊंगा डेथ सर्टिफिकेट अरे डेथ सर्टिफिकेट उसके बिना तो खुद ही नहीं पाएगा जाने के बाद काम था भाई मेरा चाहिए खाता बनाओ अरे यार मैं जिंदा हूँ अब हो गया लंच खाना पूरे दिन लंच चलता रहता है बस आराम के कारण था हमारे जब देखो खाते रहते हैं बस मैंने कभी तो खा बाहर बैठो, चलो गार्ड साहब निकालो। गार्ड साहब हम नहीं जाएंगे काम करवा के बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चैन से खाने भी नहीं देते, अभी भी आगे बैठ कर चलिए। अरे आ जाओ भाई कितना लंच करोगे हम लोग आ जाओ देख लो। चलो चलना पड़ेगा। भाई रुक बैलना पर लेके जाओ मैं खा जाऊंगा ये कैसी तरबियत है तुम्हारी नहीं हमारे नहीं जाना हमें काम करवाना है भाई गार्ड साहब इन्हें मैनेजर साहब के पास लेके जाओ। हम ये बात करेंगे तुम्हारा कोई काम नहीं करते मैनेजर साहब ये मैनेजर है साहब, कहा था 2 लाख, कहा था 2 लाख, मैनेजर काम मेरी बात रुक जा, मुंह में गुजर दोगे क्या? कहा था 2 लाख पड़ रहा है, पहले आपको अरे काम कर रहे हैं पहले मैनेजर साहब सुन लो मेरी बात बताओ क्या? जी जी मैं खाता खुलवाना आया था मैं डेथ सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ मेरा फोन नंबर है मुझे मार रही तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनना है इसका फोन नंबर अपडेट होना है मेरा तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बनना है और तुम्हारा अरे नहीं मेरा खाता खुलवा है मतलब तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट पे मोबाइल नंबर लगना है और तुम्हारा खाता अपडेट होना है ना? अरे नहीं समझ नहीं मेरा खाता खुलवा है खाता उसे डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना तो तुम्हारा खाता ही अरे तो यहीं पे बदतमीजी दे रहा अरे तुम्हारा तुम खाता आओ अच्छा एक काम करो, काम करो। फॉर्म मिलेगा ना फॉर्म लेके आओ इनका- हो जाएगा जाओ हर बार के लिए गार्ड साहब सारे काम कर रखे अरे सर आप ये वाली रील देखो। ये हमारे अकाउंट का ये वाली बैलेंस रील बता दियो। इसी के तो मैं बता रहा था, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। अरे भाई भैया, अरे अकाउंट का बाहर देख लो। अरे भैया बोलिए, के बाहर देख लो बैलेंस से। अकाउंट अरे बोलो बाबा क्या हुआ, बोलो। अकाउंट का बैलेंस बता दे बेटे। बाबा भी सर्वर नहीं चल रहा, जाओ। अरे भैया ये किस लिए रखा है, इसमें देखो फोन से पता चलेगा सर्वर आपको। बाबा सर्वर ऊपर से डाउन है। ऊपर से? भैया इतनी धूप में ऊपर क्या कर रहा है, नीचे बुला लो उसे। बाबा तुम समझे नहीं, लाओ तुम दो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बाबा केवाईसी होगी तुम्हारी। केवाईसी? मेरी तो सारी रिपोर्ट हो रही है, सीटी स्कैन से लेके हमारे इधर केवाईसी करेगी। बाबा खाते की जांच होती है वो। भैया हॉस्पिटल में आ गया, मैं बैंक में आ गया, क्या करवा देंगे? अरे बाबा तुम देखो कृष्णमोहन जी का, देखो ये क्या बोल रहे हैं। भैया अकाउंट बता दो, पैसे कितने हैं? रुको अभी बता तुम्हारे अमाउंट बाबा 500 रुपए है भैया तुम नए लगे हो क्या? 5,000 रुपए कल तो पेंशन आई। मैं तो 500 दिखा रहा है तुम्हारे एक तो एटीएम का लग गया और उसके बाद ये भैया मैं तो अंगूठा, मैं एटीएम कैसे यूज करूंगा, मुझे तो साइन भी करना नहीं आता। तुम्हारे तो एटीएम का चार्ज कटा है अरे भैया आपसे ही खाता खुलवाए थे, क्या कर दिया तुमने? 5,000 तो मेरी महीने की सम कमाई भी नहीं है। खाता कितने बोला तुम आपने खोला था? मैंने हाँ क्या कर दिया आपने? इतने तो पैसे कमाता भी नहीं मैं महीने में, जितने आपने चार्ज काट लिए। जब तुम्हारे पास होगा इस्तेमाल करते हो कभी कटा है अरे भैया मेरे पास नहीं है, मैं मेरे पैसे वापस दो वरना मैं नहीं जाने का इधर से। पैसे कहाँ से आएंगे बाबा जब पैसे तो कट गए बाबा क्या हुआ, क्या मेरे को मतलब है? दिखाओ, ये अभी भी नहीं गए क्या, इनको क्यों नहीं हटाया आपने? अरे भैया गरीब आदमी के साथ तुम इधर से इधर भेजते रहो। बाबा नॉमिनी तो ऐड कर लो, अगली बार तुम नॉमिनी के साथ आना, अकेले मत आना। नॉमिनी किसे लेके हूँ, मैं तो अकेला ही हूँ घर में। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है? अरे नॉमिनी नहीं है इनके अकाउंट में, ये मान नहीं रहे। इनके अकाउंट में आधार नंबर ऐड है? पूछो आधार नंबर ऐड है तुम्हारे अकाउंट में? पैन कार्ड कुछ नहीं, मेरा तो बस लोन ऐड है बैंक में, मुझे इतना पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता भैया। काम करो, दफा करो, टाइम हो रहा है भाई। चलो जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा टाइम हो रहा है। आप तो 4 बज गए कर दो यार कर दो
Hope you guys enjoyed it and a big round of applause for my team. Everyone. Thank you. Enjoy the program. तो गाइस सारी परफॉर्मेंसेस हो गई हैं, इतना सब एंजॉय कर लिया है, अब थोड़ा सा एंजॉय तो अपनी फैकल्टी के साथ भी बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बनता है। तो everybody सर क्यों गए पहले? उससे पहले हम रिटायरी से थोड़ा उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको देखना चाहेंगे। तो प्लीज वेलकम, आप सब कुछ शेयर करना चाहें अपनी लाइफ के बारे में, जो आपने एक्सपीरियंस किया। हम भी अब न्यूली फ्रेश ज्वाइन हैं, तो हमें भी कुछ आपसे इंस्पिरेशन मिले। प्लीज सर। यहाँ पर उपस्थित हमारे ट्रेनिंग सेंटर के हेड साहब, आपके पूरे कलीग साहब और मेरे जितने भी जो आने वाले समय में रिटायर होने वाले हैं वो और उनकी फैमिली, और जो हमारे नए भावी पीढ़ी हैं जो इस समय वर्तमान समय में यंग, जो कहते हैं कभी हम भी ऐसे ही यंग हुआ करते थे। मैंने 85 में ज्वाइन किया था विजया बैंक में। अब ये अगस्त 2026 को मैं रिटायरमेंट होने जा रहा हूँ। उस समय कंप्यूटर का कोई नाम और निशान नहीं था। लेजर हुआ करते थे जितना तुम्हारा वेट नहीं है, वो भी बुलेट प्रूफ लेजर, और उसी में एक की होती थी और उसके अंदर जो है वो फोटो डाले जाते थे, उसी की से उसको निकालते थे। कोई स्टेटमेंट मांगता था तो उसी में से वो निकाल के फोटो कॉपी करके उनको दिया करता था। आजकल जैसे आप इंटरेस्ट लगाते थे उसमें हम किसी के खाते में जो है ब्याज लगना हो, बड़ी माथापच्ची हो जाती थी। आजकल मेरा जो है सबके खाते में क्रेडिट हो जा रहा है। बैलेंसिंग लेते थे फ्राइडे को, सबडे हाथ से लिखना, डे बुक हाथ से लिखना, एब्स्ट्रैक्ट हाथ से लिखना, सब मैनुअली था। आजकल सब कंप्यूटर है, पेपरलेस हो चुका है। अब उसमें जब कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर में काम सीखना ही बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था कंप्यूटर क्या चीज होता है। आप लोग कंप्यूटर के सीख के आए हो, जो छोटा बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दो, ऑटोमेटिकली उसका हाथ चले जाता, वो पेट से ही सीख के आ रहा है। हमारे समय में ऐसा नहीं था, हमने भी मेहनत की, हम यहाँ तक बैंक को ले आए हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं आने वाले समय में दिन दुनी रात चुगनी करके आज बैंक को और आगे ले जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं आपको। वो जरूरी है। तो अब वो समय आपका आ गया है, उस समय को एंजॉय करना है। और रिटायरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फिजिकल रिटायर हो रहे हो, आप सिर्फ संस्था से बड़े हो रहे हो। 60 साल में बड़ा होता है आदमी, और 60 साल की उम्र के बाद जीने का मजा आता है। 60 साल के बाद व्यक्ति अपने लिए जी पाता है। अब समय आपका अपने लिए है, आप उसे जम के जियो। मंदिर में बैठ के खूब भजन गाओ, जम के भगवान जी को बुलाओ, और बच्चों को भरपूर टाइम दो। पत्नी के साथ सुबह उठ के वॉकिंग करने जाओ, वॉकिंग करके आओ, दोपहर नाश्ता करने के बाद में शाम को सब्जी लेने जाओ एक साथ मिलकर। तो अब वो समय है कि जो नजदीक की सेकेंडली ऑल स्टाफ और मेरे पुराने और नए साथी, हम लोग तो कंप्यूटर सीख के आए हैं, और हम लोगों को जब सिखाया गया तो उस समय कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि उनसे कहा या 4 मारो, तो वो या 4 मारने के लिए उनसे ये कहा या 4 मारिए बाहर आइए, तो वो बाहर चले गए। मैं इसीलिए कह रहा था। रेस्पेक्टेड फैकल्टी हेड सर, चीफ मैनेजर सर, सभी मेरे साथियों, माय नेम इज रविंद्र पवार, आई एम फ्रॉम सुभाष बाजार ब्रांच फ्रॉम मेरठ। I have joined
Bank of Baroda 14 years ago, because earlier I have served in India for 23 years. When I came to bank, then it was very difficult for me. But anyhow, I managed it. और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा चलिए बातें तो करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन ये बताइए कितने कपल्स आए यहाँ पर सीनियर सिटीजन में, कितने कपल्स आए हैं? अभी सीनियर सिटीजन हुआ ही नहीं, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा। ओके, मतलब जो हमारे रिटायरी मेंबर्स हैं कितने, एक कपल, दो कपल और 3 कपल। आइए सर आइए, आ जाइए। क्या बात है, देखिए बिल्कुल जितेंद्र की तरह नहीं लग रहे सर, थोड़ा थोड़ा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। क्या बात है, ऑल दी कपल्स। देखिए कहा जाता है पत्नी के लिए ये कहा जाता है कि पति अगर थोड़ा सा भी अगर प्यार से बोले तो पत्नी इतना खुश हो जाती है हद से ज्यादा। और अगर पति पत्नी की तारीफ कर दे तो आप ये समझिए, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में अगर अपनी पत्नी की तारीफ कर देता हूँ तो आप यकीन मानिए कि वो 1 महीने तक मुझसे लड़ाई नहीं करती। 1 महीने तक लड़ाई नहीं करती है, और प्रॉपर टाइम पे सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को टाइम से मिलता है। और ये कि आपको तारीफ करना है अपनी पत्नी की, उठते बैठते सोते जगते, जब आप, क्योंकि अब आप मोस्टली ज्यादातर घर में नहीं, अच्छा गुजरेगा, तो इसलिए वो तारीफ आज से शुरू कर दी जाए। मैं एक गाना आपके लिए गा रहा हूँ, आप अपनी पत्नी का हाथ उनके हाथ अपने हाथ में लेके और थोड़ा सा हिलना और उनकी तारीफ करना। वो गाना तारीफ का है, ठीक है? आप तारीफ कर लेना, आगे आ जाओ, वो ढोलक वाला गिर। देखिए हमारे नैनीताल से आए हैं सर। अच्छा, बैंक से आप रिटायर हो रही हो? ओहो, अच्छा ये मामला है। अब कोई नहीं कह पाएगा कि तुम रिटायर अकेले हो, दोनों एक दूसरे से कहना कि तुम भी तो रिटायर हो। ओके, तो ठीक है सर, ये गाना आपके लिए। पेड़ पाको फल पको जैसा तेरी छैला, पेड़ पाको कान पासा, पेड़ पाको कान पासा, उन्हें का फल पको जैसा तेरी छैला, उन्हें का फल पको जैसा तेरी छैला। तब क्या कहता है? हो क्रीम पाउडरा किसने गिले ने, हो क्रीम पाउडरा किसने गिले ने, हो मेरी निर्मला हंसने गिले ने, हो क्रीम पाउडरा किसने गिले ने, हो मेरी निर्मला हंसने गिले ने। तुझे मालूम नहीं मेरी ज़िंदगी, तुझे मालूम नहीं तू भी हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। सब लोग अपने में हाथ डाल के, हाँ सब लोग आए, सब लोग। ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं। भाई देखिए ये भाई रुकना नहीं है सर, आप इतने, अब एक दूसरे से कहिए, ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है
मतलब है? मतलब ये तो वही हिसाब हो गया कि एक चलिए, तो लड़की ने वो गाँव की थी, उनने ऐसे घूंघट उठाया और घूंघट उठा के हाय हाय मोए तो तुम्हारी आंखों में जो मोटे मोटे कीचड़ नजर आ रहे हैं। तो वो वाला प्यार नहीं होना चाहिए। मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां तुझे सपना लगी मुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान तेरी जान मेरी जान। देखिए तालियां नहीं, आप हाथ बढ़ा के पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल जिया भटके, पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, जरा सो अच्छा सब लेडीज आओ लटके, पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल जिया भटके, पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके। देखो इन स्वीट 60s की परफॉर्मेंस देख के आप लोग थोड़ा ज्यादा घबराना मत। हो सकता है आप इससे लेवल तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, पर फिर भी अगर कर पाओ तो अच्छी चीज है। तो अब हम बॉयज ग्रुप का एक डांस है, अंबर, मानिक, कबीर। तू बॉयज में नहीं आता? आर यू नॉट इन द बॉयज? बॉयज और देखते हैं कि वो मैच कर पाते हैं कि नहीं। प्लीज वेलकम कबीर, मानिक, शैलेंद्र। और इसका वास्तविक बैंकिंग जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह स्टेट बैंकिंग जीवन के अलग अलग घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी तब शुरू होती है जब हम पहली बार घर से जॉब के लिए बाहर निकले और हमारे जहन में एक ही बात आई, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। बैंक का पहला दिन और हम ये सोच रहे थे हमें देखकर हमारे कलीग्स का रिएक्शन कुछ ऐसा था। और अक्सर जब ब्रांच में कनेक्टिविटी जाती है, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। जब कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कराने ब्रांच आता है, दिल तो करता है कि उसको बोल दें, इसमें तेरा नाता नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं से नहीं पाता, इसमें तेरा नाता मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं से नहीं पाता। जब कैश टैली हो जाता है, मजा तो तब आता है जब ब्रांच में कोई अच्छी लड़की आती है।
का सुनहरा दिन जब हमारी सैलरी क्रेडिट होती है। जब मैनेजर से लीव की बात करते हैं तो मैनेजर कहता है, कुछ न कहो, चुप ही रहो, देखो धड़कन कहती है। जब काम करने के लिए हमें लेट तक रुकना पड़ता है। एनपी वसूली में जब कस्टमर खुद से पैसे देने ब्रांच आता है। लेकिन चाहे जितने भी चैंपियन हो या कितने भी टारगेट हो या कितनी भी परेशानियां हो, मगर हर बैंकर हंसकर एक ही चीज गुनगुनाता है,